कि कैसे पहुंचूं मैं नंद के द्वार। यमुना बैरी भई कैसे पहुंचूं मैं नंद के द्वार। यमुना बैरी भई कैसे पहुंचूं मैं नंद के द्वार। यमुना बैरी भई, हाँ बैरी भई यमुना बैरी भई, बैरी भई यमुना बैरी भई कैसे पहुंचूं मैं हो कैसे पहुंचूं मैं नंद के द्वार। यमुना बैरी भई कैसे पहुंचूं मैं नंद के द्वार। यमुना बैरी भई बादल गरजे बिजली चमके, बादल गरजे बिजली चमके, हाँ बादल गरजे बिजली चमके, बादल गरजे चमके। आज वर्षा है आज बरखा है मूसलधार। यमुना बैरी भई कैसे पहुंचूं मैं नंद के द्वार। यमुना बैरी भई बोलिए यमुना महारानी की। अब वसुदेव जी ने सोचा चलो जैसे ठाकुर जी ने यहाँ तक पहुँचाए आगे भी पहुँचाएंगे। यमुना में प्रवेश किया और यमुना तो प्रसन्न हो गई। आहा स्वामी जी आगे मोरे श्याम जी की प्यारी, ये दो बेटियां बड़ा प्यारा भजन गा रही हैं ये। ओ मेरे श्याम जी की प्यारी रज महा मने, ओ मेरे श्याम जी की प्यारी रजधानी लागे, महारानी लागे मन्ने ठाड़ो ठाड़ो यमुना जी को। अब हुआ क्या भैया, यमुना जी तो बड़ी महारानी बनी है, चाहती हैं कि पति की सेवा करे। जल बढ़ाने लगी, जल बढ़ने लगा, ठोड़ी तक यमुना जल आयो, ठोड़ी तक यमुना जल आयो। अरे ठोड़ी तक यमुना जल आयो, ठोड़ी तक यमुना जल आयो। जैसे यहाँ तक जल पहुँचा तो कन्हैया मन ही मन सोचने लगे, देवी ऐसा ना हो पति की सेवा करने के चक्कर में कहीं ससुर ही है? ससुर का कल्याण हो जाए। देखिए कुछ पति ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो चाहते हैं कि पत्नी उनकी सेवा करे तब प्रसन्न होते हैं। पर कुछ जो ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं, जो उदार हृदय होते हैं, हमेशा याद रखना अगर आप उनकी सेवा से भी ज्यादा उनके माता पिता का ख्याल रखोगे ना तो उससे ज्यादा प्रसन्न होंगे। और हमारे कन्हैया जी ऐसे कि कोई बात नहीं, मेरे चरण छू चाहे ना छू, पर माता पिता का रिश्ता नहीं होना चाहिए। भगवान भी समझ गए, चलो भगवान ने क्या किया, अपना पांव बढ़ाया, यमुना जी ने जल स्पर्श किया। आज यमुना जी ने भगवान जी का चरण स्पर्श करके आज यमुना हुई है निहाल, यमुना सहाय करे कैसे पहुंचूं मैं नंद के द्वार। अब पहुंचे हैं नंद के घर, तब नंद राय के घर जाकर लाला को तुरंत सुलाया है। माया की कन्या सोती थी, उसको तुरंत उठाया है। वापिस लौटे मथुरा आए, बंदी गर्भ ऐसा ही पाया है।
आते ही फाटक बंद हुए, कन्या ने रुदन मचाया है। जैसे पहुंचे आकर के तो कन्या को लेकर के आए। आते ही कन्या जोर जोर से रोने लगी। फाटक बंद, पहरेदार जागे दौड़े दौड़े कंस के पास पहुंचे। महाराज 8वां आ गया, काल आ गया। कंस गिरता पड़ता हुआ वहां पहुंचा, सामने देखा कन्या पहले मन पसीजा। एक कन्या को मैं कैसे मारूं? परंतु फिर सोचा ये देववाणी है, झूठी नहीं होती। अगर ये कन्या नहीं मारेगी तो शायद इसका कोई होने वाला पुत्र मारेगा। और उसी समय उस कन्या को पकड़ा और देवकी के सदृश, वसुदेव जी के सदृश उस कन्या को उठा करके जैसे पटकने लगा, कन्या हाथों से छूटी जाकर के आकाश मंडल में प्रकट हो गई। अष्टभुजा रूप धारण करके बोली अम्बे जगदम्बे मैया की जय हो। कहने लगी अरे मूढ़ मुझे क्या मारेगा, अरे मूढ़ मुझे क्या मारेगा, तेरी बुद्धि अति भ्रष्ट हुई, तेरा प्रयास सब विफल हुआ, तेरे हंता की सृष्टि हुई। इस घोर पाप से ओ पापी तू भारी कष्ट उठाएगा, अरे नहीं बचेगा दुर्बुद्धि, तू हरि के हाथों मारा जाएगा। हे कंस मेरी बात याद रखना, तुझे मारने वाला पैदा हो गया है। कंस ने